नमस्कार आप सब लोग स्पेन के लिए टॉक एक्सप्रेस से। और हाँ, चलो बन गए, स्पीकर बन गए अभी 3 4। शिवम कुमार जी, सूर्य शर्मा जी, वपुन पांडा, समील समील जी, मंजू सैनी जी, श्रवणी जी, आप सब लोगों का स्वागत है। शोभन जी, सूरज सोलंकी जी, जी आप में सब कुछ कोई बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। सूरज जी या रनब जी। हेलो सर। हेलो। जी आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम राणा प्रताप है। मैं वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ, इंडिया में। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जी केवाईसी भी बोलिए। पास हो चुकी है ऑलमोस्ट। मेरे टीम मेंबर जो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो चुके हैं, उनकी भी कोशिश ओके। करी जा रही है कि केवाईसी पास हो जाए। जी जी जी। 45 मेंबर की टीम है मेरी। 8500+ भाई है मेरे पास। ओके जी। फोर्टी जी फाइव जरूर में अपना तो अपना जो बैलेंस है वो आप जरूर किसी को भी बताइए मत ओपनली। जी, जी, उसको अवॉइड कीजिए। जी, जिनके पास तो भी अकाउंट में जो भी बैलेंस आ गया है वो कृपा करके ना तो कोई स्क्रीनशॉट डालें किसी सोशल मीडिया पे, ना वो इस तरह से किसी पोर्टल पे बोलें। जी जी। वैसे मेरी केवाईसी पहले वीक में ही पास हो गई थी जब केवाईसी लॉन्च हुआ था। ओके। और मेरी कोशिश यही है कि 45 से 45 मेंबर की केवाईसी पास हो जाए। थर्टी जी सिक्स जी। की आज पास हो चुकी है। वेरी गुड। ओपन फॉर द बेस्ट। मुझे नहीं। बाकी ओपन मैनेट की बात की जाए तो शायद इस जून से पहले तो कोई उम्मीद नहीं है। वही है, ओपन मैंडेट तो अपन तभी सोच सकते हैं जब 70-80% जो है अपना जो केवाईसी है वो जी, जी, कंप्लीट जी। हो जाए और अपने जो यूटिलिटीज है वो अच्छे से काम करने लग जाए, जिस तरीके से अपना जो पाई चेन मॉल काम कर रहा है। हाँ, वो बेस्ट काम कर रहा है। वो सबसे अच्छा यूटिलिटी अभी तक का पाई का। जी 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 जी। अगर उस तरीके से अगर वो काम करने लग जाएंगे सारे ऐप्स तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग बढ़ जाएंगे ओपन मैनेट की तरफ। जी, जी। जी। तो जिन लोगों और की बची हुई है केवाईसी उन लोगों की भी करवा दीजिए जितना हो सके। अ, पूरी कोशिश है। जो मेरी टीम में है उनकी तो करानी है, जो और भी लोग चला रहे हैं सबको गाइडलाइन देके जी जी केवाईसी भी। और वैलिडेशन भी कोशिश करता हूँ जितने मैक्सिमम हो सके इनमें हो जाए। वैलिडेटर भी हूँ मैं। बस वेरी गुड वेरी गुड, जितना हो वन सके फिफ्टी प्लस वैलिडेशन भी कर चुका हूँ अभी तक। अब वैलिडेटर सब बन जाएंगे ना तो जितना जल्दी हो सके अपना काम आसान हो जाएगा। तो जो लोग केवाईसी कर लेते हैं वो जल्दी जल्दी वैलिडेटर बन जाए और दिन में कोशिश करें जितना हो सके वैलिडेशन करने की। इसमें चीज यही रहती है कि आपको अपना ऐप जो है वो ओपन रखना पड़ता है। जी। अ, जी। और आप ओपन रख के अपने बैकग्राउंड में रख सकते हैं, फिर एक दो मिनट में आप चेक कर लें, दूसरे ऐप पे आप काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है। तो वो है। वैसे मुझे लगता है उन्हीं लोगों की केवाईसी पास नहीं हो पा रही जो बहुत ही इनएक्टिव हैं इस ऐप पर, पाई पर। यस यस, बहुत टाइम से ऑलमोस्ट। चलाया नहीं होगा, हो सकता है। हाँ, ऑलमोस्ट मैं जिनको जो रेगुलर यूजर हैं वो ऑलमोस्ट उनकी जी केवाईसी पास हो ही रही है। जी अरे जी जी। ऐसा नहीं, राणा प्रताप जी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है, क्योंकि जैसे मेरा टीम मेंबर था एक, वो 5 6 महीने से इनएक्टिव था, उसकी अनइंस्टॉल ही हो गई थी ऐप, मतलब कर दी थी, अनइंस्टॉल कर दी थी। जी, तो जी। मैंने उसकी रिकवर किए, ठीक है, और उसकी केवाईसी भी सेम टाइम में आ गई। जैसे मैंने हाँ, उसकी हो सकता है। रिकवर किए और उसकी केवाईसी भी हो गई, मतलब उसी टाइम हो गई। तो आई डोंट थिंक ये क्राइटेरिया है इनका कि जो इनएक्टिव है, वो मुझे नहीं लगता वो अपने आप ऑटो में जो सिस्टम है उनका वो वहां से कुछ उठा रहा है चीजें ऐसी। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जी जी। राजेंद्र जी, जी बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। सर सबकी केवाईसी हो रही है और मेरे ग्रुप में सबकी हो चुकी है और मेरी नहीं हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। जी जरूर, जरूर होगी। वो क्या है कि अगर आपकी बहुत ज्यादा लेट हो गई है ना, हाँ, जिसकी भी केवाईसी बहुत ज्यादा लेट हो गई है उनके लिए अभी अपने जो ऑफिशियल से जो एक मैसेज आया है हाँ, कि आप लोग जो है अपने वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको एक फॉर्म जो है वो भरना होगा। हाँ, हाँ, तो अगर बहुत ज्यादा जिसकी लेट हो चुकी है मान लीजिए, तो वो लोग जो है वहाँ पे वो फॉर्म भरें, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं उसके जवाब दे दें, देकर जो हम्म, है आप अपना नाम
जो भी है अपना अकाउंट नंबर जो भी है वो डालकर सबमिट कर दें, हो सकता है वो जल्दी वो चीज़ क्लिक, क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें अभी चालू कर दी। तो कौन सी वेबसाइट पे जाना है सर? वो इनका mindbuy.com पे। अच्छा अच्छा। जी जी, उसमें जाएंगे आप तो उस पर जाके आप जो है ये जो फॉर्म है भर के वापस भेज सकते हैं, मतलब जो और जिनकी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है जिसका केवाईसी हो। सपोर्ट पोर्टल पे भी कंप्लेन कर सकते हैं क्या? जी नहीं, उन्होंने अलग से एक फॉर्म रेडी किया है जो इनके इस पे है, वेबसाइट पे है, जो अच्छा ऑफिशियल अच्छा। वेबसाइट है उस पे है। हाँ। तो अच्छा वहाँ जाके आप चेक करेंगे तो हाँ आपको मिल हाँ। जाएगा वो। अच्छा अच्छा। जी जी, तो वो है। बाकी तो सबका हो रहा है, तो कुछ लोगों का रिव्यू में है, लेकिन वो रिव्यू भी, एक मेरा भी आईडी है, वो रिव्यू जी करीबन 4-5 महीने से है, तो अभी जी तक जी। क्लियर नहीं हुआ है। और एक मेरे दोस्त का भी है रिव्यू में, वो भी नहीं हुआ है। ओके। 3-4 लोग का रिव्यू में है, उसका क्लियर नहीं हुआ है। जी जी जी, तो वही है, मैं वही बोलना चाहूँगा कि आप ये देख लीजिए, क्योंकि जो लेट हो रहा है ना वो मेरे ख्याल से वो उनका जो ये एआई है ना उसको रिजेक्ट कर रहा है वो, मतलब हाँ उसको ऐसा लग रहा हो कि ये कुछ गलत है करके वो रिजेक्ट कर रहा है। तो हाँ आप वो हाँ। फॉर्म देंगे ना तो हो हम्म, सकता है कि वो डायरेक्टली वो अपना जो एआई है, जो हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहा है, उसके अलावा उनके जो मैनुअली वो लोग उसको चेक कर लेंगे, तो बराबर है। हम कर देंगे। करीबन जी 4-5 महीने से पहले ही सबका किया हुआ था, जी जी जी। तो उसका सब में 3-4 लोगों का तो रिव्यू में आ गया, बाकी सबका हो गया, और मेरा तो केवाईसी नहीं हुआ है, आया ही नहीं है। ओके ओके, ऐसा तो वही ऐसा है नहीं। जो अभी इन्होंने भेजा है वो देख लीजिए। हम्म, तो हम्म। एक आप जो है वो फॉर्म जरूर जो है। और सर, एक मेरा एक फ्रेंड है। जी हेलो। हाँ बोलिए। और मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम विजय रामानी है। उसका जी केवाईसी हो गया, वैलिडेटर था, तो 300-400 कॉइन भी उसने बनाया था बेचारे ने। तो जी जी। उसके बाद वो वॉलेट में अभी तक उसका कॉइन भी नहीं आया है। मतलब बहुत पहले उनका केवाईसी हो चुका था क्या? हाँ। कितना टाइम हो गया? और करीबन 3-4, इसके पहले जो केवाईसी का आया था ना 22 में, जी जी जी। वो टाइम पे हो चुका है, स्टार्टिंग से ही। ओके ओके, तो वो उन्होंने कुछ अपना लॉकअप 100% तो नहीं किया था? हाँ, 100% किया है। जी जी, अगर 100% किया रहेगा ना तो हाँ वो आपका इसमें मेन बैलेंस में आएगा नहीं, बट आपके हाँ। अकाउंट में आ जाएगा, वो लॉक हो जाएगा तीन वो साल के लॉक लिए। हो गया, वो लॉक हो गया, अवेलेबल में नहीं आएगा, लेकिन उसमें तो दिखाना चाहिए ना सर। जी, आपको उसमें इसमें दिखा रहा होगा ना माइग्रेशन में। माइग्रेशन में नहीं, वो वॉलेट में तो नहीं, वॉलेट में नहीं दिख रहा है, लॉकअप में। जी अवेलेबल जी में वो, भी नहीं दिखा, अवेलेबल में तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि जी वो लॉकअप किया हुआ है, लेकिन उसमें तो जी दिखाना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा माइग्रेशन जो है, उसके अंदर वो जाके आपको जो। माइग्रेशन भी उसने स्टार्टिंग से माइग्रेशन कर दिया हुआ है। जी जी, उसके अंदर जो आपका जो वॉलेट पाई जो है हाँ उसके अंदर किया गया। हाँ, उसमें उसके किया हुआ अंदर, है, हाँ और उसके अंदर हम्म। एक्नॉलेजमेंट भी आ गया है। जी जी जी, चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जी अमित जी बोलिए क्या बोल जी राजेंद्र जी, मैं वही बोल रहा था कि देखो, केवाईसी हो जाता है ठीक है विदाउट आपके जो मतलब पहले क्या था, विदाउट 8 स्टेप कंप्लीट किए बिना आपका केवाईसी हो जाता था। लेकिन अगर उन्होंने अभी वही मेन नेट चेकलिस्ट में जाके अगर केवाईसी उनका प्रूव होगा, बाकी उन्होंने वो कंसेंट फॉर्म नहीं भरा होगा, और तब तक वो माइग्रेट नहीं होंगे। आई थिंक वो उनको जो पूरे 8 स्टेप है वो पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे उनको मेन नेट चेकलिस्ट में, उसके बाद ही उनका माइग्रेट होगा। वो एक चेकलिस्ट में एक कंप्लेंट कर दिया हुआ है। पूरी चेकलिस्ट कंप्लीट कर दी है, हाँ या। तो मे भी उन्होंने, या तो हो सकता है कि चेकलिस्ट कंप्लीट करी होगी फर्स्ट माइग्रेशन के बाद, ठीक है हाँ। अभी वो तो सेकंड माइग्रेशन में उनका हो जाएगा अभी, अच्छा, सेकंड माइग्रेशन में होगा। सेकंड माइग्रेशन में होगा उनका, हाँ। अच्छा। जी जी। नहीं तो फर्स्ट माइग्रेशन आया था ना, उसके पहले ही उसने किया हुआ था, जब ये बोल रहे थे ना सबके नहीं नहीं फर्स्ट नहीं माइग्रेशन। नहीं नहीं, उन्होंने केवाईसी किया होगा उससे पहले, हाँ। लेकिन उन्होंने वो 8 स्टेप कंप्लीट नहीं किए होंगे उस टाइम, और जब और तक माइग्रेशन हुआ हो गया होगा और उसके बाद उन्होंने वो 8 स्टेप कंप्लीट किए, तो अभी वो बराबर। सेकंड स्टेप अगले के लिए आएगी वो भी माइग्रेशन। ठीक है।
ओके, चलिए। और शिवम कुमार जी ने जो बोला है, उन्होंने कुछ अपना कमेंट में कुछ बताया है कि उनकी नेम जो है उन्होंने चेंज की थी, अपील की थी, उसकी वजह से पेंडिंग में बता रहे हैं। जी, जो पेंडिंग में है वो थोड़ा टाइम लगेगा, जो नेम चेंज है वो लोग उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी अप्रूव हो जाएगा वो भी, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जी, भंवर अटल जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप। हाँ, ये सबसे बड़ी हाँ सर, प्रॉब्लम मैं है ये सर जब मैं यही पूछना चाह रहा था। जैसे सर वो नेम चेंज वाला था, तो वैसे तो नेम तो मेरा सही था, बट मैंने जैसे किसी में लेटर, जैसे मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है, तो जी जी वो जो मिडिल नेम वाला था वो मेरा अक्षर छोटा था ABCD का, तो मैंने उसमें चेंज में जाके उसको वैसे कि जैसे बड़ा कर दिया, तो उसका भी क्या फर्क पड़ सकता है क्या इस पर? जी, आपके जो आईडी कार्ड में जो नेम है ना वो होना चाहिए, हम्म, जो आप इधर दे रहे हो। हाँ हाँ जी हाँ सर, वो मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे मैंने वो चेंज किया उस समय, जी। तो क्या वो उसको नेम चेंज में काउंट करेगा क्या? हाँ, आपने जो चेंज अगर कर दिया है शुरुआत के टाइम में, आपको जो ऑप्शन मिलता है चेंज करने का, उस समय पे अगर आपने चेंज कर हाँ दिया है तो वो काउंट में आ जाएगा। हाँ। जी एक्चुअली में क्या है सर कि मेरी टीम में तो केवल 80%, 75% लोगों की KYC हो चुकी है और मेरी KYC पेंडिंग में है। जी जी। आपको और कितना टाइम हो एक गया? सर मेरे को करीब सर 670 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इसमें 670 दिन वो दिखाता है, नहीं, मेरे को तो दो आपकी साल ढाई आपकी साल से ऊपर। केवाईसी जो आपने अपील की थी वो मतलब कितना टाइम हो गया केवाईसी अप्लाई किया? सर KYC तो सर आई नहीं मेरे अभी अभी तक। तक आई नहीं है? नहीं सर, KYC नहीं आई। आप जो है आप पाई ब्राउजर में जाके आप डायरेक्टली अभी जो है अप्लाई कर सकते हैं अभी आप। सर वहाँ पे स्लॉट इज नॉट अवेलेबल दिखाता है। स्लॉट नॉट अवेलेबल दिखा रहा है क्या? तो जैसे मेरे टीम मेंबर के पास वो ऑप्शन आ गया है KYC सेंड करने का, ओके। सभी के पास आ गया है, तो वो मैंने कहा यार लिंक भेजो मैं देखता हूँ। जी जी जी। तो उन्होंने लिंक भेजा, तो मैं लिंक पे वो करता हूँ, तो वो स्लॉट अनअवेलेबल बताता है। ठीक है ठीक है, चलेगा। तो वो थोड़ा सा ट्राई करते रहिए, क्योंकि वो जो नाम अपील का है उसका हो सकता है थोड़ा सा वो लेट हो। मेरे भी ऐसा एक था जो इसका। बट सर मेरा थोड़ी सी दिक्कत अब ये आ रही है, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कि वो फॉर्म अगर मैं भरता हूँ तो कहीं, जैसे मेरे को क्या कंफर्म नहीं है कि नाम चेंज वाले में मेरा चला गया या मेरे को फिर वो फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म मतलब ये है कि जब आपका पेंडिंग में चला जाएगा ना, जब आप अप्लाई करने के बाद जब पेंडिंग में चला जाएगा, और उसके बाद आपको मान लीजिए वो टाइम उनका एक है 15 मिनट से लेके 1 घंटा, इसके अंदर जो है आपका जो है पास हो जाना चाहिए केवाईसी। अगर नहीं होता है तो नेम अपील का अगर हाँ, दिया हुआ है तो शायद थोड़ा टाइम लेगा, और शायद 2 दिन 10 दिन ले लें। तो सर अभी सर आजकल क्या है कि एक अभी 5 बजे करीब वो मॉडरेटर ने एक मैसेज डाला था कि अगर आपको स्लॉट अवेलेबल का मैसेज नहीं दिखा रहा है, तो फिर आपका क्या है कि जैसे अकाउंट ना आइडेंटिफाई किया गया है कि आप कुछ गलत एक्टिविटी हुई है, ऐसा कुछ। तो अच्छा। पता नहीं सर अब उसमें है या ये कैसे कंफर्म हो, ये तो बहुत संचय वाली बात हो गई। नहीं, ये क्या वैसा तो करना कुछ नहीं है, चाहिए? क्योंकि मुझे भी तो वो वैसे आया नहीं ना, स्लॉट नहीं आया था। जो मेरा दूसरा मैंने जो अकाउंट पे करके रखा था घर में, तो उसमें हाँ मेरे को तो जो है वो ये स्लॉट मिला नहीं था। बट मैंने डायरेक्टली उस पे गया, मैं अपने इस पे पाई ब्राउजर पे गया था, वॉलेट पे मैंने जो केवाईसी है उस पे क्लिक किया और मेरे को डायरेक्ट हाँ। मेरे को मिल गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा नेम चेंज के लिए मैंने दिया हुआ था। और मैंने 2-3 बार जो है इस पे अच्छा। जो अपना पाई ब्राउजर है इस पे 2-3 बार मैंने वो अप्लाई करके रखा हुआ था। जब भी मेरे को टाइम मिलता था जब भी मेरे को अप्लाई। टाइम मिलता था ना, तब तब मैं उसको केवाईसी को अप्लाई करके हाँ छोड़ देता था। तो बोलता था स्लॉट नहीं है, स्लॉट नहीं है। तो अभी जब ये जब मास केवाईसी का जब ये आया, तब उन्होंने बोला दोबारा अप्लाई करने के लिए, तो मैंने अप्लाई कर दिया। हो सकता है कि शायद अपन को 2-4 बार अ- अ- कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा वो। तो सर आपके पास वो नोटिफिकेशन आया होगा? मेरा नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया था मेरा, मैंने डायरेक्ट किया था वो। मतलब मैंने केवाईसी के लिए, हाँ, अच्छा। डायरेक्ट केवाईसी ब्राउ मैंने क्लिक किया और मेरे को वहाँ पे ऑप्शन आ गया हाँ। कि आप जो है भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा तो हाँ, अच्छा। मुझे उसका स्लॉट लॉट कुछ नहीं आया, मतलब तो डायरेक्ट ही मेरे को ऑप्शन आ गया था कि अब अपना डिटेल्स जो है आप दे दीजिए, ये बोल के मेरे को मैंने फिर सारी अच्छा चीजें अच्छा, कर इसको जी। एक सर मेरे को क्या है कि थोड़ा सा ऐसा देखने में भी आता है कि जो ज्यादातर ओल्ड पायनियर है, जो जिनको 2 साल 2.5 साल हो गया, उन जी लोगों में से ज्यादा की KYC पेंडिंग है, ऐसा कुछ मेरे को भी ऐसा नजर आता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैं किसी
जी जी, ये एक्चुअली क्या है ना, देखिए इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे चीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी अगर उन्होंने जो बोला था वो चीज के खिलाफ नहीं गए, तो कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे अच्छा। हैं कि दूसरे का अकाउंट जो है अपने अकाउंट में खोल लेते हैं, ठीक है, और हम्म। ऐसी बहुत सारी चीजें, कोई डुअल ऐप बना लेता है, मतलब दूसरा अकाउंट भी किसी का है हम्म। वो भी उस पे ओपन कर लेता है अपने मोबाइल पे। तो वो जैसे जैसे करते हैं ना, तो अच्छा। हाँ वो डायरेक्ट जो है वो एल्गोरिथम जो है उनका यही पकड़ लेता है, और उसको जो है वो इसमें कैटेगरी में डाल देता है वो। तो वो, अच्छा। हाँ वो ध्यान में रखना जरूरी है कि ये सब रूल्स जो है उन्होंने बहुत अच्छा। पहले से सारी चीजें क्लियर करके बताई हुई है। अगर वैसा कुछ होता है ना तो बहुत जल्दी वो है डिटेक्ट कर लेता है जो उनका एल्गोरिथम। अच्छा। जी, तो अगर वो कुछ नहीं किया है आपने, अगर वो एकदम क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो जरूर मिलेगा आपको। सर, एक तो क्या है सर, जैसे मेरे घर में वाईफाई है, तो अब जैसे मैं हम एक ही नेट यूज करते हैं, उससे थोड़ी कुछ दिक्कत आ सकती है। नहीं, मोबाइल तो हमारे पास अलग अलग है। उससे मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि आप जो अलग अलग मोबाइल पे कर रहे हैं ना, तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। वाईफाई का प्रॉब्लम नहीं है, वाईफाई तो आपका जो भी है सिंगल भी रहेगा तो हाँ। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है सर, यही है। तो सर मैं अभी तो वेट करूं, पहले 2-3 दिन वेट करता जी हूँ, जी बाद जी में जी, फिर फॉर्म दो तीन बार जो है आप उसमें जो है अप्लाई कर करके छोड़ दीजिए, तो वो जब जब आपको हाँ। बताएगा स्लॉट नहीं है, बट आप अप्लाई करते रहिए, हाँ। तो हो सकता है आपको वापस फिर मिल जाए उसमें। तो सर जैसे अभी जैसे मैं अप्लाई करूंगा, फिर वो उसमें लोडिंग में चला जाएगा, तो उसको वहीं छोड़ना है क्या? लोडिंग में नहीं, वो आपको बता देगा स्लॉट अवेलेबल नहीं है करके दिखा देगा वो। हाँ। हाँ, हाँ। उसमें आ जाएगा थैंक्स फॉर अप्लाइंग, अभी इस समय पे जो है आपके लिए स्लॉट जो है अवेलेबल नहीं है बता देगा वो। बस फिर आप जो है क्लोज कर दीजिए अच्छा। उसको। ऐसे डेली जो है आपका हाँ जो जी। सेशन जैसे जैसे खत्म होता है ना, जब आप दोबारा चालू करते हैं, हाँ। उस समय पे पाई ब्राउजर पे जाके हाँ। अप्लाई करके देखिए। हम्म। वैसे अच्छा। दो अच्छा। चार दिन कीजिए, हो सकता है वो फिर आपको आ जाए। और दूसरी एक अच्छा और चीज ठीक है, है सर। अगर आपने फेसबुक से अगर लॉगिन किया हुआ है, तो हाँ फेसबुक की जो लॉगिन है वो एक्सपायर हो गई है क्या, वो जाके आपके फेसबुक की सेटिंग में आप देख सकते हैं। सर, आ, वो मैंने एक्टिवेट कर कर दी ली थी ना, सर। तो ठीक है, हाँ। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाकी तो सारे स्टेप्स आपको पता ही है, वो कर लीजिए हाँ जी। हाँ जी सर। और इसको फॉलो कीजिए जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। राजेंद्र जी बोले, क्या बोलना चाहते थे? सर मेरा एक जो पुराना मोबाइल था ना, उसके अंदर मैं जी माइनिंग कर रहा था। उसके बाद एक नया जी मोबाइल जी लिया था। उसके अंदर ट्रांसफर करने का बहुत किया, ट्राई किया, लेकिन हुआ नहीं। वो मेरी बेटी को दे जी दिया मोबाइल। उसके अंदर तो हुआ ही नहीं, वापस दूसरे जूने मोबाइल पे ही ले लिया। अभी वापस नया मोबाइल जी लिया है। उसके अंदर ये माइनिंग स्टार्ट हो गया है। ये जो सिम कार्ड था, उसी सिम कार्ड से ये स्टार्ट किया तो जी। हो गया है। लेकिन उसकी वजह से तो नहीं हो रहेगा ऐसा। नहीं, आप नया मोबाइल ले रहे हैं और सेम सिम से आप कर रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर सिम चेंज हो तो अपना हाँ, वैसे तो, नहीं सेम, हाँ सिम तो तो वही सेम ही सेम है। नंबर है और सेम सिम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अ, अच्छा, और दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो प्रोफाइल के अंदर तारापरा हाँ, लिखा है, तो उसकी वजह से ये नहीं आता रहेगा। प्रोफाइल में जो नाम है, जो आपके आईडी कार्ड में जो नाम है वही आपने दिया ना उसमें प्रोफाइल में। हाँ, वो तो प्रोफाइल में उसके ऊपर एकदम फ्रंट में नहीं आता जी है, जी जी। एकदम टॉप में। उसके अंदर तारापरा लिखा है, और जो फेसबुक का हाँ, लिंक है ना, वो उसके अंदर से लिया हुआ है उसने। तो उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। नहीं फेसबुक का नाम उसको नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली फेसबुक पे भी अगर आप कोई नाम दे रहे हैं, हाँ, तो उस पे भी आईडी जो है, आपकी जो आईडी पे जो नाम है वही नाम जो है उस पे होना चाहिए हाँ, आपके, जो प्रोफाइल है ना। हाँ, आपका यूजर नेम हाँ। जो है वो कुछ भी हो सकता है, बट जो आपका रियल नेम है जो आपके आईडी कार्ड पे हम्म। है वो सेम उसके ऊपर होना चाहिए। वो तो सेम ही है, लेकिन वो जो टॉप में आता है ना, प्रोफाइल के अंदर एकदम टॉप में जी नाम जी लिखा हुआ रहता है। यूजर नेम। यूजर नेम नहीं, जी जी एकदम टॉप में जी बड़े जी, राइटिंग वो में आपका लिखा हुआ रियल है। नेम है। अच्छा। वो आप, नहीं, वो रियल नेम नहीं है। वो जो ये लिंक रहता है ना, वो लिंक के अंदर लिखा हुआ था, वो उसके ऊपर आ गया, तो उसकी वजह से तो नहीं हुआ रहेगा। जी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो टॉप पर जो नाम है ना, जो प्रोफाइल में, वही हाँ, आपका रियल नेम वहां पे हाँ, होना चाहिए। अगर वहां वो नाम नहीं होगा ना, तो आपको तकलीफ, हाँ, हाँ। अब वो तो फिर नहीं वो है आपको तकलीफ आएगी। इकबाल जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सेप्ट करने की, तो बट आपका जो है एक्सेप्ट हो नहीं पा रहा है, वो रिजेक्ट हो रहा है बार बार।
सब काफी लोगों को दिक्कत आ रही है। हाँ, जी राजेंद्र जी, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि वो नाम अगर गलत अच्छा रहेगा तो वो नहीं आएगा, वो उसको सही करने की कोशिश कीजिए। अच्छा अच्छा, जी जी। ठीक है। और वही पूछना था कि मैं बोला उसकी वजह से शायद हो सकता है जी कि जी नहीं जी। आता रहेगा। वो क्या है कि अगर वहां पे नाम गलत हो गया है तो वो शुरुआत में आपको क्या ना नेम अपील का आता है चेंज करने का, अभी भी शायद आपके इसमें रहेगा, आप चेक कर लीजिए नेम चेंज करने का। तो वो नाम जो है आप हाँ हाँ। चेंज कर लीजिए, तो उसके बाद हो सकता है शायद वो क्लियर हो जाए अच्छा, आपका। वो तो शायद मुझे फेसबुक में चेंज करना पड़ेगा, ये फेसबुक उसमें में जो है वही गलत नाम नाम है। मत रखिए, उसमें जो आपका जो रियल नेम है ना वो डाल के रखिए। यूजर नेम तो कुछ भी हाँ। हो सकता है, बट रियल नेम आपका सही अच्छा होना चाहिए। उसको आप वहाँ पे चेंज कर अच्छा लिए अच्छा। फेसबुक पे, क्या पता शायद वो यहाँ पे चेंज हो, वो भी हो सकता है, वो देख लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे चेंज अच्छा कर हाँ, लीजिए। ठीक ओके। है जी। ठीक है। ओके। थैंक यू। हेलो जी कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, मैं सूरज सावंत बोल रहा हूँ बहुत महाराष्ट्र से। बहुत स्वागत है आपका सूरज जी। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो हमारे जो बड़े बड़े क्रिप्टो की जो एडवाइजर होते हैं ना, वो कहते हैं कि पाई की प्राइस $1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि साइकोलॉजी क्योंकि फंडामेंटल के हिसाब से। लेकिन वो भी कहते हैं, वो बराबर कहते हैं, क्योंकि पाई की अगर हम फंडामेंटल देखेंगे तो पाई की प्राइस के लिए $1 भी जाना बहुत जी मुश्किल है। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है कि मैं अपना ही ओपिनियन बताऊंगा कि अगर आप समझे कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन का हम अभी यूज केस क्या है? कुछ जी भी नहीं है अभी। जिन जिन लोगों ने अभी, इतने सारे लोग हैं, किसी ना किसी के पास तो अभी बिटकॉइन यस होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने जब से बिटकॉइन लिया है तो आपने उस बिटकॉइन का यूज केस क्या देखा है क्या, कि उसका कुछ यूज किया है क्या आपने? जी किसी ने नहीं किया। मतलब हमने क्या किया है कि किसी ने $20,000 पर लिया है, तो किसी ने $15,000 पर लिया है। जब ये प्राइस बढ़ेगा तो 30,000 जाएगा, 40,000, तो ये सारे बेच के निकल जाएंगे। जी लेकिन बिटकॉइन क्या है कि हमारे वॉलेट में पड़ा रहा है, लेकिन उसका करेंसी उसका यूज किस कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इसमें क्या है कि पाई अलग है। जी अगर आप समझेंगे तो पाई का, हमारा निकोलस सर क्या चाहते हैं कि पाई का करेंसी का मतलब घूमना जी चाहिए। सही बोला। जैसे हम, हमारा अभी जी आइनर है, जी आइनर है। मैं आपको आइनर क्या है कि हमारा आइनर, दिन में हम कितनी बार आइनर का यूज यस करते हैं? जी करते हैं ना। तो वैसे बिटकॉइन का कुछ यूज केस क्या है? क्या हम बिटकॉइन के लेते हैं सिर्फ वॉलेट में डालते हैं, उसका कुछ यूज केस नहीं है। सिर्फ वो, हम क्या कह सोचते हैं कि हमने $20,000 लिया, अब इसको जब 40,000 $50,000 जाएगा तो हम बेच के जी निकल जाएंगे। लेकिन वो बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन हमारा वॉलेट में सिर्फ पड़ा है, उसका कुछ यूज केस नहीं। लेकिन पाई का क्या चाहते लोग, निकोलस सर हमारे, कि पाई का जैसे हमारा आइनर घूमता है, वैसा ही पाई का भी यूज कैसे होना चाहिए, वो करेंसी जी घूमना चाहिए। जैसे कि हम, अभी आप समझे, अगर अभी आरबीआई के हम देखेंगे तो आरबीआई हर साल आईएनआर के हमारे जी प्रिंट जी करता है, क्योंकि उसका आईएनआर का चलन बढ़ रहा है, लेकिन उसका सप्लाई कम पड़ रहा है। तो हर बार आरबीआई क्या करता है कि साल में दो तीन बार अपने जी नोट जी छापता है, क्योंकि उसकी ये उसकी क्या बढ़ रही है, कम, मतलब सप्लाई बढ़ रही है। देखिए, मतलब क्या है कि उसका यूज केस बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई जी क्यों बढ़ रही है? तो वैसे पाई में क्या है कि पाई में हमारी 100 बिलियन सप्लाई रहेगी। जी 100 बिलियन सप्लाई जब हमारी पाई की रहेगी ना, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे पाई का, आज जैसे आप सोचते हैं चाइना, चाइना पाई के पीछे क्यों पड़ा है? कि चाइना को पता है कि, आप लोग सबको जानते हैं कि चाइना क्रिप्टो में सबसे पहले आया था। जी जी चाइना पहले, सबसे पहले वही आया था, और वही पाई को अब ऊपर ले जाने वाला है, क्योंकि उसके रीजन बहुत सारे हैं। अगर आप समझेंगे तो पाई का अगर यूज केस पाई चल हो गया, और उसका फिर चलन पूरी दुनिया में चलने लगा, तो आप समझ सकते हैं कि अभी सबसे बड़ी करेंसी है यूएसडीटी, जी जी डॉलर। आप समझ नहीं सकते कि हमारे इंडियन का जो फॉरेन रिजर्व है ना, वो सारा जी डॉलर जी में है। जो अगर सारा डॉलर में है, वो हम क्या करते हैं कि हम अमेरिका के हिसाब जी से चलते हैं। वैसे ही पाई क्या है कि पाई किसी भी कंट्री का नहीं होगा, मतलब पाई पर सबका जी हक होगा। जितना चाइना का है उतना इंडिया का भी होगा, और उतना अमेरिका का भी जी होगा।
तो क्या होगा कि अगर पाई का यूज केस होने लगा और पाई का चलन मतलब जैसे हमारा आयरन घूमने लगता है वैसे ही घूमने लगा ना, तो आप समझ भी नहीं सकते कि पाई की प्राइस क्या होगी। पाई की सप्लाई अनलिमिटेड है, लेकिन जैसे जैसे वक्त जाएगा, जैसे ओपन माइनेट आएगा ना, ओपन माइनेट आने के बाद हाँ जितना इतना होना चाहिए कि पाई का सिर्फ यूज केस होना चाहिए, मतलब हमारा पाई हमारे वॉलेट में पड़ा नहीं होना चाहिए, उसका हर हम कम हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग होना जी चाहिए। अगर पाई का ऐसा होता है ना सर, तो मैं कह सकता हूँ कि भले बिटकॉइन का प्राइस जितना है उतना पाई नहीं जा सकता, लेकिन बिटकॉइन के मार्केट कैप को पाई आराम से बीट कर जी सकता है। जरूर। और जो लोग फंडामेंटल वाले बोलते हैं ना पाई का $1 भी नहीं जा सकता, मेरा कहना है कि कम से कम पाई $50 आराम से जा सकता है। अगर बाय $50 भी गया ना, तो हम मतलब हम मिलियनर तक मतलब जिसके पास 1000-2000 पाई है वो अच्छी खासी रकम मतलब जुटा सकते हैं जी पाई से। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो कहते हैं ना मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर पाई का ऊपर में आता है ना, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो खुद चलकर पाई को एक्सेप्ट करेंगे। उसके भी कई रीजन है सर। वो मैं पहले रीजन ये होगा कि अगर समझे किसी कंपनी ने जब ओपन माइंड आने के बाद पाई अगर स्टेबल करने से रह गया, तो उस कंपनी ने अगर पाई का पेमेंट एक्सेप्ट किया तो उस कंपनी के लिए भी बहुत फायदा है और हमारी पाई के लिए भी बहुत फायदा है। जो बिलियनर लोग हैं ना वो अच्छे से जानते हैं ये, जो अगर पाई को वो भले ही अभी पाई पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो सब उनको सब पता है कि पाई क्या चीज है। मतलब वो सिर्फ ओपन माइंड में आने की ओपन माइंड में आने का वक्त मतलब इंतजार कर रही है। उस क्योंकि सर अब मुझे बताइए, अगर हमारे पास 4 करोड़ का यूजर बेस है, अगर समझे किसी भी कंपनी ने से एप्पल कहे या सैमसंग कहे या सर टेस्ला की इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला कहे, अगर उन्होंने एक किसी ने कहा दिया, अगर जी जी अगर किसी ने कह दिया कि हम पाई में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, तो आप सोच नहीं सकते कि उनका यूजर बेस कितना जी बढ़ेगा उस कंपनी जी का। उतना उस कंपनी यूजर बेस बढ़ेगा तो उनकी उनके पास ऑर्डर्स आएंगे तो उनकी जीडीपी बढ़ेगी, कंपनी की मार्केट कैप शेयर जी बढ़ेगा। तो वो सब जो हम बड़े बड़े बिलियन लोग हैं ना वो सब जानते हैं जी कि पाई के पास क्या है, कम्युनिटी है। वो उस कम्युनिटी को वो बड़े लोग बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। मतलब आप लोग कहते हैं टेस्ट इलोन मस्क का भी उस पर कुछ नहीं है। जैसे ओपन में आने दीजिए, बड़े बड़े जो बिलियनर्स है ना वो खुद आपने मतलब जो बड़ी कंपनी है वो खुद एक्सेप्ट करेंगे, कि उनको भी पता है कि हमारा यूजर बेस भी बढ़ेगा और हमारा मार्केट कैप मतलब अभी जब किसी का मार्केट कैप 100 बिलियन है ना, तो वो कंपनी पाई नेटवर्क का अगर पाई नेटवर्क का जो पेमेंट एक्सेप्ट करेगी तो वो कंपनी मतलब जितना मार्केट कैप होगी ना, वो 1 साल के अंदर वो उसका मार्केट कैप डबल भी हो सकता जी 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 है। तो इसी जी वजह जी से बोलिए। तो हाँ, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मतलब फंडामेंटल कहते हैं कि पाई का $1 भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अब सर बताए, अगर पाई का $100 भी प्राइस आने के लिए कम से कम पाई को कम से कम 10 ट्रिलियन का मार्केट कैप चाहिए। जी 10 ट्रिलियन अगर मैं कहता हूँ कि भले पाए 10 ट्रिलियन तक ना जाए, कम कम से कम 1 और 2 ट्रिलियन से आराम से पार कर सकता है पाई। जी जी और अब मैं और एक कहना चाहूंगा कि बिटकॉइन का मार्केट कैप हाई हाई है 1.2 ट्रिलियन का मार्केट कैप है बिटकॉइन का है। अगर आप समझ सकते हैं कि मतलब हम जब क्रिप्टो का नाम लेते हैं तो सबसे पहले को क्या आता है, बिटकॉइन। बिटकॉइन का यूज किस कुछ नहीं, सिर्फ वो हाइप है उसका जी 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 सूरज जी मैंने जी जी उस सूरज जी मैंने सुना आपका, और बहुत सही बात है। आपने बहुत सारी जानकारी जो है हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सब लोगों को। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जो अपने पास लोग, जिन जिन लोगों के पास कुछ ऐसी एक्सपीरियंस है, कुछ वो जानते हैं और कुछ वो एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में, तो ज़रूर कीजिए। ये प्लेटफॉर्म ने उसी के लिए बनाया है। और समझिए, क्रिप्टो करेंसी को भी समझिए, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसको भी समझिए, टेक्निकल चीज़ें समझिए, और क्या चीज़ मार्केट में चल रही है, क्या अपने लिए सही है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझने की। अ, सर मुझे क्या लगता है कि जो पाई सिर्फ माइनिंग करते हैं ना वो सिर्फ माइन मत कीजिए, पाई को भी मतलब पाई का नॉलेज लीजिए जितना आपको। मतलब हम क्या है कि हम भी पाई हमारे पास पाई है तो हम भी पाई के कुछ शेयर होल्डर हैं जी हम भी।
मतलब हमारा भी उतना ही फर्ज बनता है कि पाई को हम आगे बढ़ाए। जो अगर हम समझे किसी भी कंपनी में हम शेयर्स लेते हैं तो वो भी हम कंपनी शेयर्स शेयर्स के होल्डर कुछ ना कुछ बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उसको लेकर सिर्फ बैठना चाहिए। मतलब क्या है कि जितना हम पाई को प्रमोट करेंगे उतना ही हमारे लिए भी जी अच्छा यही रहेगा। है, इस चीज को क्या है समझ लें कि हम सिर्फ और सिर्फ पाई में एक यूजर नहीं है। जो सब लोगों को वो क्या है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग यूजर हैं, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको वो लोग यूज कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो सर मुझे ये बताइए, जो लोग वो कहते हैं कि आइडेंटिटी हमारी यूज कर रही है, अब मैं खुद का बताता हूँ, मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड कितनी कंपनी जी को दिया है। तो पाई को अगर हम जीरो 1 रुपया भी इन्वेस्ट करके हम अपना आधार कार्ड पैन कार्ड कंपनी देते तो मुझे बताइए कि जितने भी हमने कंपनी को दिया है वो भी कंपनी क्या फ्रॉड नहीं निकलेगी जी है। ऐसा जी होता है वही क्या? चीज है ना, वो मतलब वो लोगों को कब समझ में आएगा कि अभी हमने जो है वेब 3 में कदम रखा है। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो सेफ है, और जो ये केवाईसी जो अभी हो रही है, ये एक्चुअली उन्होंने खुद ने ही अपनी तरफ से इसको इजाद किया है, ताकि जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी जो केवाईसी लोग करते हैं, वो लोग हमारे जो आइडेंटिटी और जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको गलत तरीके से यूज ना करें। इसके लिए उन्होंने खुद का अपना जो है केवाईसी सॉल्यूशन निकाला है, और जो चल रहा है अच्छे तरीके से चल रहा है। और आने वाले समय पे इसमें जो कुछ कुछ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है उसको बहुत सही करेंगे। और ये भी एक मॉडल बन जाएगा आने वाले टाइम पे, केवाईसी मॉडल बन जाएगा कोई भी किसी भी कंपनी के लिए। ये जो केवाईसी मॉडल है, हर कोई इनको हमें ये मॉडल चाहिए आपका केवाईसी मॉडल, हम भी उसको यूज करना चाहेंगे अपनी कंपनी में, और वो इसके लिए कितने भी पैसे जो है वो अ, दे सकते हैं। तो इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि वो आखिर में करना कर क्या रहे हैं और अपन लोग क्या कर रहे हैं। अपन सब लोग जो है वही जी तो जी, सर। एक दूसरी एक और हाँ, चीज मैं बोलना वही चाहूंगा, तो एक मिनट सूरज जी, मैं एक चीज बोल देता हूँ। दूसरी चीज ये है कि हम सब लोग जो है माइनर्स हैं। माइनर्स मतलब आप एक चीज समझ लीजिए कि बिटकॉइन माइनर्स जो है वो क्या कर रहे हैं। बिटकॉइन माइनर्स को माइनर्स क्यों बोला जाता है, उनका रोल क्या है, और उनको क्यों जो है बिटकॉइन में जो है रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसकी वजह क्या है। शुरुआत में जब कर रहे थे, जब उसकी वैल्यू नहीं थी, तब भी उन लोगों को रिवॉर्ड मिल रहे थे। स्टार्टिंग में उन लोगों को जो है 50-50 बीटीसी मिल रही थी। जब स्टार्टिंग में जब माइनिंग चालू हुआ था, 2009 की बात है, उस समय पे जो था इनको कम से कम 50 जो है बीटीसी मिलता था रिवॉर्ड। फिर वो जो है हर 4 साल में जो है वो घटकर हाफ हो जाता है। वो उसी को हम जो है हाविंग बोलते हैं बिटकॉइन। इसमें क्या है, वो 50 बीटीसी जो मिलता था पहले उनको रिवॉर्ड में, वो 25 हो गया, 25 से 12.5 हो गया, फिर 6 हो गया, अब दोबारा जो है 3.5 कुछ होने वाला है। तो उसको जो है समझ लीजिए आज हम भी वही चीज कर रहे हैं। आज जो आप जो माइनिंग कर रहे हो, आप भी उसी चीज का हिस्सा हो। जो ट्रस्ट ग्राफ है उसका आप एक हिस्सा हो। जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो होने के लिए आपके थ्रू ही वो चीजें पास हो रही हैं। तो इसको समझ लीजिए आप लोग उस कंपनी के जो है, जिस तरीके से सूरज जी ने बताया, आप एक तरह के शेयर होल्डर ही हैं। और आप जो माइनिंग कर रहे हो उसमें आप ही का फायदा है। आज जो आपको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ये वही रिवॉर्ड्स है जो बिटकॉइन वालों को, माइनिंग वालों को जो मिलते थे, वही रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं जो आप कॉइन बना रहे हो। तो ये चीज अभी देख लीजिए आप कि ये मंथली मंथली रिड्यूस होती जा रही है। जो बिटकॉइन में जो रिड्यूस होती थी, वो अभी जो है अपने इसमें भी रिड्यूस होने लग गई है। मंथली मंथली रिड्यूस हो रही है। और ये मुझे लगता है जैसे ही 100 मिलियन टच करेगी तो ये बहुत ज्यादा जो अपनी स्पीड जो रेट है वो गिर जाएगी। और बहुत सारी जब लोग और बहुत सारे जब लोग जुड़ेंगे तो इसकी जो अपनी माइनिंग रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कॉइन्स बनाना। और तब जो है इसकी डिमांड जो है और भी ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि जब लोग उसको माइन नहीं कर पाएंगे फ्री में, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोगों का दूसरा एक ही रास्ता रहेगा, खरीदना। और मार्केट बहुत बड़ा है। अपन तो सिर्फ 3-4 करोड़ लोग की बात कर रहे हैं। बाहर अभी 500 से 600 करोड़ लोग जो हैं, वो लोग अभी अगर तैयार हो जाते हैं, अगर इसको खरीदने के लिए, डिमांड बढ़ जाती है। जैसे इंटरनेट में आया था, इंटरनेट में पहले 100 मिलियन बहुत टाइम लिया था आने में लोगों को, और फिर अभी 500 से 600 करोड़ लोग जो है इंटरनेट पे हैं अभी। तो आप समझ लीजिए वो क्या है और किस तरीके से काम करता है, अपन किस चीज का हिस्सा है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और इसकी वैल्यू जो है वो जरूरी नहीं है आप इसकी बड़ी वैल्यू सोचो, इसकी वैल्यू आप छोटे से सोचो।
आने वाले समय पे उसकी वैल्यू अच्छी होगी, तो आप एक बेसिक एक रेट लेकर चलो कि मैं इसकी एक वैल्यू में 100 रुपये भी पकड़ के चलता हूँ स्टार्टिंग में। तो आज आप देख लीजिए कि पर डे आप कितना कॉइन माइन कर रहे हो। अगर आप पर डे अगर 2 कॉइन 3 कॉइन 4 कॉइन अगर माइन कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप उसकी एक रेट पकड़ के चलो, 200 रुपये पकड़ के चलो, 100 रुपये पकड़ के चलो। और फिर जो है आने वाले टाइम पे जब ये मार्केट पे आ गया, तो अपने आप जो है डिमांड बढ़ते बढ़ते उसकी रेट ऊपर जाएगी। तो एक मिनिमम वैल्यू अपनी तरीके से पकड़ के चलिए। जरूरी नहीं है कि जो लोग मार्केट में बोल रहे हैं वही रेट है, बट ये जो बार्टरिंग का जो रेट वो लोग बोल रहे हैं, वो रेट किस तरीके से काम करने वाला है ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा। इन्होंने एक्सचेंज में बेचने के लिए जो है कॉइन्स जो है अलग रखे हुए हैं, उसमें अपना क्या रोल रहेगा वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। तो ये सब चीजें हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए और प्रोसेस में जो है अपना जो हिस्सा देते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए जी। जी मैं अभी पाई में 1.5 साल हो गए मेरे को आए हुए। मुझे अभी अफसोस होता है कि मैं पहले क्यों नहीं आया पाई में। अभी मैं आपको बताता हूँ, जितने भी मैं लोगों को मैंने अब रेफर किया है ना, उसमें से सिर्फ सर बताओ 10% लोग अभी माइंड करते हैं। जिनको मैंने रेफर किया वो अभी 2 से 3 महीने काम करते, वो उसको छोड़ जी देते। उनको भी मतलब मैं अभी क्रिप्टो में तो 3-4 साल से हूँ, तो मुझे पता है कि क्रिप्टो में क्या होता है। उनको उनको उनके पास क्या है, नॉलेज नहीं है। मतलब वो क्या कहते हैं, किसी के कहने पर उन्होंने खेती कर दिया और माइन कर दिया, तो 2-3 महीने में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन क्या है, अभी आप सबको वारन बफेट पता होगी। वारन बफेट अभी वो 1 महीने के 1 साल का नहीं सोचते, वो कम से कम 5 और 10 साल का आगे का सोचते हैं। वैसे ही हमें भी पाई में ऐसा सोचना चाहिए कि हम अभी क्या मिल रहा है। भले हम अभी गरीबी में जी रहे हो, लेकिन कभी न कभी तो वो वक्त आएगा कि हमें पाए कुछ ना कुछ बड़ा कर ही देगा। लेकिन आप ऐसा ही सोच के समझिए कि मुझे अभी अमीर बनना है, अमीर, तो क्या है कि आप 5 साल के बाद भी अमीर नहीं बन सकते। वो एक अभी एक से ही क्या एक सोचते ही हैं कि लोग। झटके में जो लोग है ना चाहते हैं कि हम एक ही झटके में अमीर बन जाए और हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो ये है कि हमारे को दूसरे प्लेनेट में जाना पड़ेगा। वो ये प्लेनेट पे तो होना मुश्किल है। हाँ, ये तो होता है कि किसी को लकी कुछ लग जाता है, किसी को कुछ कोई लकी ड्रॉ निकल जाता है तो उसको कुछ लग जाते हैं। तो वैसे भी बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में है, उस पे जो है लोग रिस्क लेके पैसा डाल के उसके अंदर कमा भी सकते हैं और गवा भी सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर आपको कुछ स्टेबल चीज चाहिए कि भाई अगर मैं किसी चीज को यूज कर रहा हूँ और इसकी मार्केट में एक स्टेबल प्राइस हो, तो उसके लिए सबको मिलना पड़ेगा। सिर्फ एक जना इसको डिसाइड करके नहीं चल सकता है। जैसे आज चाइना में इतने लोग हैं, नाइजीरिया में है, अफ्रीका में है, ये सब लोग जो है एक प्राइस को लेकर लड़ रहे हैं। बट आपने देखा है इंडिया में किसी को इसके ऊपर लड़ते हुए? इंडिया में कभी किसी को इसके बारे में बात? मैं उसका भी सर मैं चाइना चाइना के ऊपर एक वो बात कहना चाहूंगा। लेकिन चाइना आप लोगों को पता है कि चाइना इसके पीछे क्यों पड़ा है। अगर आप समझे कि चाइना में अभी पाई की परसेंटेज 50% पाई सिर्फ चाइना में है। आप सोच सकते हैं मतलब 50% जो चाइना है। अगर आप सोच, अभी हमने वीडियो देखते हैं चाइना के, उसमें देखते हैं कि बड़े बड़े अफसर, बड़ी बड़ी कंपनियां मतलब पाई को सपोर्ट कर रही है। तो उसका क्यों कर रही है वो, मतलब जितना पाई ने जो कुछ भी करे वो सरकार को सब कुछ पता है। और उस सरकार अच्छे से जानती है कि अगर समझे पाई का जो अगर मार्केट क्या बच्चा हो गया तो 50% सिर्फ मार्केट क्या चाइना में होगा पाई का। अगर आप सोचते तो अभी मैं आपके अमेरिका भी इसमें भी में लाना चाहूंगा। अभी सोच सकते हैं अमेरिका का मार्केट कैप है अभी 16 ट्रिलियन से कुछ, 16 ट्रिलियन का 17 ट्रिलियन कुछ है मार्केट कैप। सिर्फ चाइना सिर्फ 4 या 5 ट्रिलियन से ही पीछे है अमेरिका का। लेकिन चाइना, आपको सबको पता होगा कि चाइना हमेशा अमेरिका को बीट करना चाहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें चाइना अमेरिका को बीट करने में पाई का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। उसको सर अगर सरकार इसके बारे में बहुत अच्छी जानती है। लेकिन अगर एक बार समझे कि चाइना की सरकार ने भी पाई को जो सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो आप सोच नहीं सकते कि पाई कहाँ तक जा सकता है। जी जी सिर्फ पाई चाइना क्यों सपोर्ट करेगा कि चाइना के पास। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब चाइना इतना पीछे पड़ाएगी पाई के पीछे कि पाई को कुछ ना कुछ बना कर छोड़ेगा पाई को जी चाइना। कि चाइना के पास 50% पाई सप्लाई होने वजह से वो मतलब पाई का बड़ा लीडर है वो भी। तो जो जितना चाइना पाई को सपोर्ट करेगा उतना हमारे लिए भी अच्छा है, भाई सारे लोग पाई इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। जी 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 मुन्ना जी, आप बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो। जी हेलो, नमस्कार मैं कह रहा जी जी, नमस्कार नमस्कार। अभी जो सूरज बोल रहे थे हाँ जी हाँ जी। तो
वो तो ठीक है सब कुछ। जी जी क्रिप्टो एक्सपर्ट जो एक था, मैं कल परसों बात किया था उनसे, हाँ जी उन्होंने कुछ रीजन बताए मेरे जी बोलिए। को। वो क्या रीजन थे? वो पाई और बिटकॉइन से कंपेरेबली नहीं बोल रहे थे जी 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 वो बोल रहे कि पाई का तो 5000 से ऊपर जी यूटिलिटी आप है। जी जी 4,000 सॉफ्टवेयर, टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम पर लगे हुए हैं। जी जी और आपने इस बात बोले कि टॉप 5 जो ऑनर्स है, जी पर्सन इन द वर्ल्ड, वो भी उस उस शेयर लेके पाई में इन्वॉल्वमेंट है करके। जी जी तो सच है कि झूठ है पता नहीं। हम्म। जी इसका आप क्या है ना, आप देख लीजिए, समझ जाइए, जो अभी बिटकॉइन का जो है ना, अभी कुछ 15,000 कुछ तो डेली का नोड जो है रन कर रहा है। टोटल 50,000 है, उसमें कुछ हम्म, 15,000 नोड जो है वो रन कर रहे हैं, जो कंप्यूटर पे चलते हैं। अपने जो पाई में है, वो कम से कम डेली के कुछ तो 87,000 जो है नोड्स जो है रन कर रहे हैं। उसके अलावा जो है अपने 35 मिलियन जो है अपने जो मोबाइल माइनिंग चल रही है, ये उसके साथ। वो जी, इसको ऊपर लेके जाती है यही, क्योंकि बिटकॉइन का तो लिमिटेड तो है। बिटकॉइन का लिमिटेड है कि उसका मोबाइल माइनिंग नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का जो नोड है वो उसी पे चलता है। वो माइनिंग भी जो है कंप्यूटर पे ही चलती है। जी तो उन्होंने कुछ कुछ बात मेरे को बताए है। वो कुछ आपको एग्जाम्पल दिया, वो पेटीएम को एग्जाम्पल दिए। जी जी पेटीएम का हमारे ही देश में बहुत सारे स्टेट में लॉन्च नहीं हुआ है, फिर भी उसका हुआ कितना जी है? एक आप, जी ये तो 5,000 आप तो भर के बैठे हो, 750 आप रेडी है लॉन्च के लिए। जी जी तो उसके हिसाब से प्राइस तो बहुत ज्यादा आप ज्यादा वैल्यू बोल रहे थे। जी और वो बोले क्या? जी जी बोलिए। और वो बोले क्या, कुछ देखो तो इंश्योरेंस में ना कुछ सेंटर में आएगा, डॉलर में, डॉलर के नीचे आएगा। मैं उनसे पूछा ऐसे ऐसे इसका क्या रीजन है? तो उन्होंने कोर को कंपेयर किया, कोर डाउ जो भी जी लॉन्च हुआ जी है। जी तो बोले कोर डाउ को कौन जानता था? आप भी नहीं जानते जी होंगे, आप अभी भी जाने होंगे। जी और उसका यूटिलिटी जीरो है। जी जी तो यूटिलिटी बिल्कुल जीरो है, वो जस्ट एक कॉइन है। जी जी उसको लॉन्च होते होते 2 साल 2.5 साल लग गए। जी जी इसका तो 5 साल आप उसमें डेवलप हो रहा है, तो 3 साल 4 साल क्या काम है? इसलिए लेट हो रहा है। जी जी तो काम। और एक बात, उसका रेट जो है ना कोर का, वो कुछ जी आपकी आवाज़ जो है क्लियर नहीं आ कुछ- रही है मुन्ना जी। आप थोड़ा ये इस पे माइक पे आ जाइए, और कुछ हेडफोन है, अच्छा हेडफोन अच्छा, हेडफोन लगा लीजिए अगर स्पीकर से बोल रहे हैं तो आप। अच्छा अच्छा, जी ठीक है। हाँ, अभी हाँ क्लियर है? जी 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 बोलिए। हाँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इस सब यूटिलाइज में जी एक एक फाइल का यूटिलाइज, एक एक ब्राउजर का, एक एक आप जो है ना, वो एक एक पेटीएम, फोन पे, इसी तरह का ब्राउजर है। मैंने एग्जाम्पल से बोल रहे बोला, जी तो इसका वैल्यू कितना आएगा? जी जी तो वो मैंने पूछ लिया, $1 सेंट में बोल रहे थे। नहीं, सेंट में तो नहीं होगा, वो लिख के रख लो मेरे बात। ये कहीं पे साइन करना पड़ेगा तो कर दूंगा मैं। जी 10 डॉलर से नीचे लॉन्च तो नहीं होगा। जी और 10 डॉलर से नीचे लॉन्च होते ही जी 1 डेढ़ 2 घंटे में $100 निकल जाएगा। और 2025 तक वो बोल रहा है कि 10,000, तो ये सब आप यूज ना हो के $10,000 जाएगा। जी 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 वो जो आपका 50% यूज होगा ना, जी 10,000 जाएगा। और बिटकॉइन को तो बीट ही कर देगा वो। जी 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 वो इसी वजह से जो है वो प्रिडिक्शन जो है सब लोगों ने लगा के रखी हुई है। और हाँ। देखो अभी तो ये है, हम तो हम और आप तो क्या है ना, सिर्फ और प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं फिलहाल तो। हाँ, जी हाँ, 50% कर सकते हैं। और 2030 को वो बोल रहे हैं 1 लाख से नीचे नहीं रहेगा पाई। जी ये नया हीरा है आपके पास बोल के जी बोला। उसके पास 2,50,000 पाई है। जी 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 तो उनका वेरीफाइड पाई है 52,000 का। जी वो बोल रहा है कि मेरे को टेंशन नहीं है, वो दूसरे पाई का
केवाईसी कराने का, क्योंकि पाई जब लॉन्च होएगा ना वो लोग आएंगे मेरे पास कराने के लिए। जी जी तो वो टेंशन मत लो, पाई का माइंड मत करो। जी तो ये तो आपकी बात है। मैं फिर से पूछ ले, $3,14,000 का बात नहीं। अभी जो लेन देन कर रहे हैं $3,14,000 का, वो तो लॉस में चले जाएगी जब $10 में लॉन्च हो जाएगा। तो जी 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 उन्होंने बोला ना कि वो चाइना की बात बोल रहे थे ना, वो चाइना हाइक दे रहा है इसको, माइंडसेट जी जी करा जी। रहा है कि ये एक्चुअली क्या है कि थोड़ा। जो बार्टर करने का जो प्राइस है ना, वो बार्टर करने का जो हम्म, प्राइस है वो जो 3,14,000 का जो प्राइस बता रहे हैं, उसके ऊपर जो है हम्म, अपना प्रोडक्ट्स लेन देन की जो बात है उस पर हो रही है। जो एक्सचेंज पे जो लोग चाहते हैं ना कि मुझे अपने इसको एक्सचेंज करना है, मुझे अपने करेंसी में चेंज करना है, इसमें करना है, तो उसके लिए उन्होंने अलग से जो है इसके लिए कॉइन रखे हुए हैं। वो एक्सचेंज पे जाएंगे और वहां जाके जिसको चेंज करना एक्सचेंज करना कर ले। और मुझे लगता है कि क्या पता वहां पे वो एक अलग रेट हो, यहाँ पे बार्टरिंग की एक अलग रेट हो, ये दोनों हो सकता है। हम्म। और तो उसका इसका व्यू ऐसे है, इसलिए मैंने जी सबको मैंने सब लोग जानने के लिए मैंने बोल दिया यहाँ जी पर। बहुत सच्चाई क्या है कुछ पता नहीं जी है, जी क्या होगा पता नहीं जी है, लेकिन पॉजिटिवनेस है इसमें। जी बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और कभी भी क्या है कि जब तक हम मार्केट में रियल में जब तक उस चीज को यूज नहीं करता तो पता नहीं चलता है। बट अभी तो मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि जो है आपके पास उसको रख लीजिए। जब लोगों के पास, हाँ, हाँ। मैं इसको इसके साथ में जो है मैच नहीं कर रहा हूँ बिटकॉइन को पाई के साथ में, लेकिन जो मॉडल है वो एक तरह से जो आप देख सकते हो वो बिटकॉइन का ही है। बट इसमें कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, जो इथेरियम की चीजें हैं वो ऐड हो चुकी है इसके हाँ, अंदर। जी उन्होंने बोला वो क्रिप्टो करेंसी, जितना भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है ना वो सब क्रिप्टो करेंसी है, पाई क्रिप्टो करेंसी नहीं है बोल दिया जी वो। जी जी पाई इक्वल टू मनी जी जो जी बोल रहे हैं वही है। उसको करेंसी के रूप में ही वो यूज कर रहे हैं। लेकिन आप एक और चीज समझिए, हाँ, अगर आप वो इसको करेंसी बोल रहे हैं तो करेंसी किसको बोला जाता है? करेंसी स्टेबल कॉइन को बोला जाता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, बिटकॉइन को, हाँ, स्टेबल स्टेबल कॉइन को आप हम्म, करेंसी बोल सकते हैं। लेकिन जो चीज वॉलेटाइल होगी उसको आप करेंसी बोल सकते हैं क्या? उसको हम करेंसी नहीं बोल सकते। अभी हम्म, बिटकॉइन को क्यों करेंसी नहीं बोलते? अगर मान लीजिए मैं आप इस कॉइन की मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ 3,14,000 में जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि वो स्टेबल रहेगी 3,14,000 पे? आपको लगता है लोग बेचेंगे नहीं? तो जब लोग बेचेंगे, लोग तो और जब बेचेंगे। उनके पास जब कॉइन आ जाएगा पता चलेगा इतना है, मान लीजिए वो बेच रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं, तो वो तो गिरेगा नीचे, फिर तो वो 50% भी ऊपर जाएगा, 50% नीचे भी आएगा, तो वो स्टेबल तो होगा नहीं। तो उसको, एग्जैक्टली। हाँ, तो उसको अपन करेंसी कैसे बोल सकते हैं? करेंसी तो तब होगी जब जैसे आपका डॉलर है, आपका यूएसडीटी है, आपका जो लोकल करेंसी है हमारा आईएनआर है, वो स्टेबल कॉइन है, उसको हम करेंसी बोल सकते हैं। सर मैं जी इस पर एक थोड़ा बात करना चाहूंगा जी कि आपने निकोलस का इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि पाई निकोलस ने हर बार कहते हैं कि हम पाई को मतलब वॉलेटिलिटी नहीं करने देंगे उसको। जितना बिटकॉइन अभी वॉलेटाइल हो रहा है वो सही हमारा करेंसी नहीं होगा, मतलब इसको इसके बारे में निकोलस सर ने भी कुछ जी बोला जी, होगा। उन्होंने उन्होंने व्हाइट पेपर में इस चीज को क्लियर बताया हुआ है कि ये भी दूसरे जो क्रिप्टो करेंसी है उन्हीं की तरह ये भी वोलाटाइल होगा। आप व्हाइट पेपर एक बार और पढ़ लीजिए, उसमें क्लियरली लिखा है उन्होंने कि ये भी दूसरे क्रिप्टो करेंसी के जैसे ही वॉलेटाइल होगा। जब ये क्रिप्टो के साथ जब ओपन mainnet आ जाएगा, जब ये क्रिप्टो का और दूसरे फिएट के साथ में जब एक्सचेंज होना चालू हो जाएगा ना, तब ये भी वैसे ही फ्लक्चुएट करेगा जैसे दूसरे क्रिप्टो करेंसी करते हैं। वो इनके व्हाइट पेपर में है, आप पढ़ और सकते हैं। हाँ, और एक बात उन्होंने बोले, जब अभी अभी जो ब्राउजर यूज हो रहे हैं, अभी जो माइक्रोसॉफ्ट यूज हो रहा है, हम माइक्रोसॉफ्ट के बिना हम कंप्यूटर नहीं चला हाँ सकते। जी गूगल के बिना हम लोग इंटरनेट नहीं चला, मैंने किसी से बात नहीं, किसी यूटिलाइजेशन नहीं जी होगा। और इंटरनेट बिना कैसे ना, इसी तरह का पाई बिना कुछ भी नहीं होगा आगे वर्ल्ड में। जी पाई का सिस्टम के विदाउट यूज का। जी तो वो गवर्नमेंट वाले यूज करेंगे इसका। जी और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जी कोविड सर्टिफिकेट आ रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ब्लॉकचेन से बना हुआ है। वो जो ब्लॉकचेन है कि पॉलीगॉन का, मैटिक मैटिक जो बोल रहे हैं, जी जी हाँ, उसी का ब्लॉकचेन यूज हो रहा है। इसलिए जी पाई का और एक पाई जो सिस्टम बनाया है वो सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जी ऑर्गेनाइजेशन में फुल्ली यूटिलाइज होगा, और उसके बदले में वो लोग पाई देंगे। जी जो पाई देंगे उन पाई हम सभी खरीदेंगे, जी जी इससे पाई का मिलेगा। तो
दूसरे बोला तो स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल का आने जाने का रास्ता है जो जी वो भी डिसाइड किए कि वो क्रिप्टो करेंसी के लेंगे। जी मैंने बोला क्रिप्टो करेंसी तो सब है, शिबा इनू है, बिटकॉइन है, एथेरियम है, सब कुछ है, नहीं ऐसे नहीं लेंगे वो जिसको लेंगे जिसके पास वो तगड़ा ब्लॉकचेन है, वो तीनों तीनों के पास है, वो बिटकॉइन के पास है, एथेरियम के पास है, और पाई है। पाई आज थार्ड में रन कर रहा है, लेकिन एक दिन आ जाएगा पाई एक नंबर पर रहेगा, दूसरे नंबर वाला बहुत पीछे रहेगा। जी जी। चलिए बहुत अच्छी पाई। जानकारी दी आप मामूना जी आपने। और मुझे लगता है सब लोग थैंक यू, जी थैंक जी यू। सब लोगों को इस बात को और ध्यान से समझना चाहिए। और अभी तो क्रिप्टो करेंसी जो है, सब क्रिप्टो करेंसी की अपनी अपनी तरीके से काम कर रही है। और जैसे आप बिटकॉइन देखना चाहते हैं, उसका एक अलग एल्गोरिदम है जो शुरुआत से चलता आया है। वो बना किसी और वजह से था, लेकिन आज वो चल किसी और वजह से रहा है। क्योंकि मैं अभी भी आपको बोलता हूँ कि ये क्यों जो है सक्सेस जो है इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, उसकी वजह ये है कि अभी तो समझ लीजिए कि 3-4 करोड़ लोग जो है वो लोग समझ गए इसको। लेकिन जो अभी इतने सारे लोग जो बचे हुए हैं, जो ऑलरेडी जो इंटरनेट जो 500 करोड़ के ऊपर जो लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अभी वो लोग इस चीज को क्यों नहीं समझे, आप उसको समझिए। होना ये चाहिए था कि अब तक तो ये 100 करोड़ पार हो जाना चाहिए था, लोगों तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पहुंचा नहीं। वो यहाँ पे 3-4 करोड़ लोगों के अंदर सिमट गए और वहीं पे रुका हुआ है, वो वहां से बढ़ नहीं रहा है। तो इसके बारे में आप जरूर समझिए कि अगर कोई चीज लोगों के लिए इतनी काम की चीज होती है, तो वो फटाफट क्या है ना लोगों तक पहुंचना चालू होती है। अभी क्या हो रहा है कि इसका जो एल्गोरिदम है अभी तक पूरी तरीके से जो है स्ट्रांग नहीं हुआ है, इसके फंडामेंटल जो है पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हुए। जब ये मार्केट में एक अच्छी तरीके से क्लियरली पहुंच जाएगा और लोग जो है एक एक रेट पे, मतलब एक प्राइस पे जब सारे के सारे लोग जो है बार्टर करना चालू कर देंगे, तब जाके इसको लोग जो है बहुत जल्दी लोग एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे। अभी सिर्फ एक मैनिपुलेशन में ही लोग जी रहे हैं, उन लोगों को अभी भी पूरा अंदाजा नहीं है कि वो एक्चुअल में है क्या। तो अभी एजुकेशन की बहुत कमी है। अभी तो समझ लीजिए कि आप सब लोग हैं या जितने लोग इसके अंदर हैं, जिन लोगों को मोबाइल चलाना आता है, जिन लोगों को स्मार्टफोन चलाना आता है, वो लोग जो है उसको यूज कर लेते हैं। उनको पता है क्या पास फ्रेज होता है, क्या पासवर्ड होता है, किस तरह वॉलेट यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अपने पास एटीएम कार्ड भी रखना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मोबाइल जो है वो लोग स्मार्टफोन यूज ही नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो टेक्नोलॉजी के अंदर काफी सारे लोग जो आना ही नहीं चाहते, वो भी ऐसे भी लोग हैं। तो हमें वो चीज को समझना जरूरी है कि वो सब चीजें जब धीरे धीरे जब बदलती जाएंगी, लोगों को ये पता चलेगा कि मैं अगर एक अब जैसे पाई है मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे आने वाले समय के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। और कोई भी इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई नहीं है। तो मेरा पैसा जो है सेफ रहेगा। मैं किसी को भी अगर ट्रांसफर करता हूँ तो उसके बीच में कोई खाने वाला नहीं है, मुझे किसी को रिश्वत नहीं देनी है। मैं जो भी चीज काम करूंगा वो जो है ट्रांसपेरेंट रहेगा। मैंने किसी को ट्रांजेक्शन किया तो वो दिखेगा, सारी चीजें रहेगी। तो इसके अंदर फ्रॉड वाला सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। जो अभी चलता आ रहा है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज अलॉट की जाती है, तो वो परफेक्टली उन लोगों तक जाकर नहीं पहुंचती, क्योंकि उसके बीच में इतने सारे जो इंटरमीडिएट जो लोग हैं, वो लोग उसका बंटवारा कर लेते हैं। और क्या होता है कि जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक रोड का टेंडर निकला है, जिसका एक प्राइस जो है वो निकाल देते हैं, जिसका कि भाई इतने में होना है। और होता क्या है, वो वहां से जब निकलता है, उसकी उसकी एक प्राइस जो अलॉट कर देते हैं वो, और वो टेंडर बन के जब वहां से निकल जाता है, और वो पहुंचते 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 उसके बीच में इतने सारे लोग रहते हैं कि लास्ट में क्या होता है, वो निकलता तो है पक्का रोड बनने के लिए, लेकिन लास्ट में यहाँ पे रोड पे लोग वो मिट्टी बिछा के चले जाते हैं। तो समझ लीजिए कि खाने की कितनी हद होती है। एक बरसात होती नहीं है कि वो पूरी की पूरी रोड जो है टूट जाती है। क्यों ऐसा होता है, उसकी वजह क्या है? इसके बीच में आप किसी के साथ भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को गलत बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अपना काम कर लिया, लेकिन उसके बीच में जो इतने सारे लोग हैं, वो लोगों ने अपना काम नहीं किया। अगर जब इसके बीच में जब ब्लॉकचेन आ जाएगा, तो ब्लॉकचेन इन सारे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, इन सब चीज का जो डेटा है वो ट्रांसपेरेंट आपकी एक लेजर में होगा, जिसको हर कोई देख सकेगा और पता लगा सकेगा कि ये ट्रांजेक्शन कितने लोगों को हुआ है, किस किस अकाउंट में गया है,
और किस किस ने इसके ऊपर का मतलब जो है काम किया है, वो सब चीजें, क्योंकि एक बार जब वहां पे ट्रांजैक्शन हो जाएगी, उस ट्रांजैक्शन को वो रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन कैश के अंदर ये सारी चीजें मुमकिन थी। आप कैश के अंदर कुछ भी, कोई भी काम कर सकते हो, जिसके अंदर कोई भी आपको कुछ देना नहीं पड़ता है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या है ना, ये गैप बहुत बड़ा होता गया और लोगों तक जो फैसिलिटीज जो पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच रही है। ये हॉस्पिटल्स में भी होता है, ये कंपनीज में भी होता है, ये गवर्नमेंट्स में भी होता है। ये हर एक जगह पे आप देखोगे तो वहां पे इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जब इन सब चीजों पे, हेल्थ केयर हो गया, इन सब चीजों पे जब ब्लॉकचेन जब ऐड हो जाएगा अपनी तरीके से, और इनके जो सारे डेटा हैं वो इस ब्लॉकचेन के ऊपर आना चालू हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है अपने आप सारी चीजें ठीक होने लग जाएगी। तो आज जो है हम उसी ब्लॉकचेन के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। जो एक करेंसी की जो चीज है उसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं इस ब्लॉकचेन के थ्रू, ताकि आने वाले समय पे कोई किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके, और अपने हिसाब से जो है किसी की दाम बढ़ा ना सके और उसके दाम गिरा ना सके, और कोई अगर फ्रॉड होता है तो वो पकड़ा जा सके। ये बहुत सारी चीजें हैं। ये सब चीजें अभी क्या है, ऊपर आ चुकी हैं, लोग अभी धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय पे और इसको लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। बट अभी भी कहीं तक मैं देखता हूँ तो एजुकेशन की बहुत कमी है इस बारे में, और टाइम लगेगा, बट ये है लोगों को सीखना पड़ेगा कैसे ब्लॉकचेन काम करता है, कैसे हम वॉलेट यूज करते हैं, कैसे हम लोगों को जो है हम डायरेक्टली डायरेक्टली पेयर टू पेयर जो है हम हमारे पैसे जो है किसी को भेज सकते हैं, किसी भी काम के लिए हो, किसी रिक्वेस्ट के लिए हो, किसी प्रोडक्ट के लिए हो, खरीदना है तो भी मैं कैसे इस डायरेक्टली मैं किसी को भेज सकता हूँ, और वो मैं एक ही करेंसी रहेगी मेरी जो मैं पूरे वर्ल्ड में यूज कर सकता हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कन्वर्जन की प्रॉब्लम ही मेरी खत्म हो जाएगी। और बीच में जो एक तो मेरे को बैंक में रखना पड़ता है, बैंक वाले मेरा पैसा खाते हैं, वो मेंटेनेंस के चार्ज खा जाते हैं, और वो मिनिमम बैलेंस के चार्जेस खा जाते हैं, और इतनी सारी चीजें हैं, वो टैक्स हो गया, ये हो गया, और मतलब मेरा ही पैसा मैं रखता हूँ और मेरा ही पैसा वो लोग खत्म करके खा जाते हैं। तो ये सब चीजें आप बचेंगे, आपका खुद का बैंक है। नॉन कस्टोडियल वॉलेट का मतलब ये है वेब3 में कि ये आपका खुद का बैंक है, इसके अंदर कोई आपका पैसा चुरा नहीं सकता है बिना आपकी इजाजत के। इसी के लिए आपको जो है 24 लेटर के एक पास फ्रेज दिया जाता है, जो सिर्फ आपके पास होता है, वो किसी के पास भी नहीं होता है। तो इन सब चीजों को जो है अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अब आपके हाथ में, आपका बैंक आपके हाथ में आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। क्या मुझे मेरा बैंक मेरे हाथ में रखना है, या मुझे मेरे पैसे दूसरों के बैंक में रखने हैं, ये आप समझ लीजिए। तो मैं और इसके बारे में बात कर सकता हूँ, बट अब मैं लोगों के जो चीजें हैं, एक बार लोगों की सवाल जो है मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ जी, मुन्ना जी बोलिए।